तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका के जो एआईसी पेपर है, एआईसी पेपर हिंदी, ठीक है, उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हैं, ठीक है। पेपर तो आपका 50 मार्क्स का आएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं पूछा जा सकता है। इसका आंसर कीजिएगा 8, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूँ। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अधिक अपदान से अधिकरण कारक, ठीक है, संबंध कारक, संबोधन कारक, ठीक है। ये आपके 8 हो गए हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। और कौन कौन होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय भाव, द्वंद्व, द्विगु। याद कर लीजिएगा और नहीं कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा सब, पहले यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हिमालय में कौन सा संधि है, तो हिमालय में दीर्घ संधि है। और हिमालय की संधि भी छेद क्या होता है, तो हिम जोड़ आलय, ठीक है। पंचतंत्र में कौन सा समास है, देखिए समास में एक होता है, बहुत ही इजी है, बहुब्रीहि समास होगा, या फिर आपका इसमें क्या होगा, पंचतंत्र। यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं होगा, सॉरी, ये आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूँ, द्विगु समास में जो भी आपका संख्या से संबंधित हो वो आपका द्विगु समास में आएगा, ठीक है। तो बहुब्रीहि को काट दीजिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। पंचतंत्र का होगा द्विगु समास, द्विगु समास के पंचतंत्र हो गया। इसके साथ ही जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास बोलेंगे, पंचतंत्र हो गया, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग बोल सकते हैं द्विपद, द्विपद होता है, वो भी आपका द्विगु समास है, ठीक है। चौमास, चौमास होता है ना, 4 मासों का समूह, चौमास, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो द्विगु समास। सप्ताह, ये भी आपका द्विगु समास है, 7 दिनों का समूह सप्ताह, ठीक है। द्वंद्व समास कौन होता है, तो जिसमें आपका परस्पर द्वंद्व हो, जैसे रात दिन, और इसमें डैश का साइन लगता है, रात दिन, ठीक है। माँ बाप, ना माँ बड़ा है ना बाप बड़ा है, दोनों बराबर है, ठीक है। रात दिन, ना रात बड़ा है ना दिन बड़ा है, उसी तरह से माँ बाप। फिर हम लोग बोल सकते हैं काका काकी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सभी जो है आपका किस समास के उदाहरण है, तो द्वंद्व समास, जिस दिनों के बीच में द्वंद्व लगा रहता है, ठीक है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है। वैसे मैं समास का पूरा कंप्लीट क्लास करवा दिया हूँ, आप अगर सर्च मारिएगा यूट्यूब में ज्ञान सागर समास, ठीक है, किसे कहते हैं, तो आ जाएगा वीडियो, देख सकते हैं। अगला है, जो शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। वही चीज़ अगर शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नदी का लिंग निर्धारण करें, तो नदी का होता है स्त्रीलिंग। नदी क्या है, हम लोग बोलते हैं ना, इस नदी को पार करना होगा ना, तो 1 मिनट, ये जो नदी है आपका स्त्रीलिंग है, यहाँ पे तो दीर्घ ही आता ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हम लोग ये बोलते हैं गंगा नदी का लंबाई कितना है, ऐसा बोलते हैं, नहीं, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सब में देख रहे हैं दुर्गई दुर्गई आ रहा है, मतलब स्त्रीलिंग वाचक है, ठीक है। कितना है गंगा नदी की लंबाई, 2510 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वैसे पूछेगा नहीं लंबाई, यहाँ पे लिंग निर्धारण पूछेगा। शहद का लिंग निर्धारण करें, पुल्लिंग। आपको बहुत सारा रेडी कर लेना है, मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल दे रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। अमृत का एक पर्यायवाची शब्द लिखें, आपका इसी तरह से कोई एक पर्यायवाची शब्द लिखने आएगा, ठीक है। सुधा, अमी, पीयूष, बहुत सारा होता है, ठीक है। आकाश का क्या होता है, अंबर, गगन, नभ, ठीक है। उसी तरह से आपका जमीन का पूछा जा सकता है, भू, भूमि, धरा, धरती। चांद का पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, संधि तथा समास में अंतर स्पष्ट करें। 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, संधि या समास के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। कारक की परिभाषा दीजिए तथा कारक चिन्हों को लिखें, और कारक चिन्हों का प्रयोग भी आ सकता है, ठीक है। समास की परिभाषा दीजिए तथा इसके भेदों को लिखें, समास, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको आप यहाँ पे 15 मार्क्स काट के 10 मार्क्स कर दीजिए,
कितना नंबर, 10 नंबर। 15 नंबर काट दीजिए और 10 नंबर कर दीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं तो आपके जो है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। भाषा के अर्थ, प्रकृति तथा विशेषताओं का वर्णन करें, या नहीं यहाँ पे तथा कर दीजिए, ठीक है। भाषा के अर्थ, प्रकृति तथा विशेषताओं का वर्णन करें। अगला, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के विविध रूप कौन से हैं समझाइए, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं या से आप क्या समझते हैं, वही हो गया। और भाषा के विविध रूप कौन से हैं, जैसे भाषा हमारा 2 टाइप से होता है, एक होता है लिखित रूप में, एक होता है मौखिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा की विकास और उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई, ये चीज़ बताइए, ठीक है। फिर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, शॉर्ट में आ सकता है 5 मार्क्स का। फिर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति की मूल विशेषताओं को लिखें, ये भी आपका शॉर्ट मार्क्स का आएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर और 8 नंबर दोनों क्वेश्चन इंक्लूड है ये, ठीक है। और इसी को तोड़ तोड़ के 2 क्वेश्चन फिर बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है टिप्पणी और प्रारूप से आप क्या समझते हैं। टिप्पणी किसे कहते हैं, प्रारूप किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बताना है, फिर टिप्पणी और प्रारूप की विशेषताओं को बताना है। 10 नंबर में हमारा प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और प्रतिवेदन की विशेषताओं को भी लिख लेना है। 11 नंबर में है हमारा कारक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कारक की परिभाषा करें और कारक चिन्ह का पहचान करना है, और जितने भी कारक चिन्ह हैं सबको बता देना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का अधिकरण में पर संबोधन, अरे अजी ओ, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है। यहाँ पे फिलहाल जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 11 को, इन सभी को आप घर में सॉल्व करें, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इतना कर लेंगे तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि फेल तो नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। बाकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बहुत सारा वीडियोस अपलोड है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी अपलोड है सेमेस्टर 2 के नाम से। EVS अगर सर्च मारिएगा, EVS सेम 2, पहले सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम होता था EVS का, ठीक है, अभी सेमेस्टर 1 में हो रहा है आपका। तो EVS सेम 2 करके मारिएगा ज्ञान सागर, तो आ जाएगा बहुत सारा वीडियोस, लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने EVS के ऊपर बनाए हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। इतना वीडियो बनाया है कि मुझे क्वेश्चन सब अभी माइंड में घूम रहा है, ठीक है। जैसे EVS पर्यावरण अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है, टॉन्सले को कहा जाता है, ठीक है। चलिए जो भी है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।